हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है नेशनल अपॉइंटमेंट्स 2024। 2024 के देखिए जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं इंडिया में, वो सभी अपॉइंटमेंट्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे फ्रेंड्स। चाहे कोई सीईओ अपॉइंट हुए हों, जैसे इंडियन एयरफोर्स के चीफ और डिप्टी चीफ भी देखिए अपॉइंट हुए हैं न्यू, इस तरह का से किसी कंपनी के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, कहीं किसी स्टेट में सीएम या गवर्नर चेंज हुए हैं, वो सभी क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आने वाले से भी एग्ज़ाम्स से रिलेटेड हम यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रही हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो आइए फ्रेंड्स, आज का जो इम्पॉर्टेंट सेशन है इसे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। बात करते हैं यहाँ पे भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। तो इंडियन एयरफोर्स के अभी नए चीफ बनी है अमरप्रीत सिंह। एक और अपॉइंटमेंट हमें इंडियन एयरफोर्स से याद रखना है, अभी इंडियन एयरफोर्स के नए डेप्यूटी चीफ भी बने हैं, यानी उप वायुसेना अध्यक्ष। सो ये पदभार किसने संभाला है? एयर मार्शल तेजिंदर सिंह। तो ये एयरफोर्स के जो इंडियन एयरफोर्स है उसके डिप्टी चीफ अपॉइंट हुए हैं। तो ये एयरफोर्स से आप लोग ना दोनों अपॉइंटमेंट को याद रखिएगा। इंडियन एयरफोर्स जो है इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। हेडक्वार्टर जो है इसका न्यू दिल्ली में है। देखिए, जब 8 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई थी ना, ये एक पॉइंट याद रखिएगा, तब इसका नाम जो था ना वो था रॉयल इंडियन एयर फोर्स, क्योंकि उस टाइम में इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद में जो है 26 जनवरी 1950 की बात करें, जब इंडिया आज़ादी हो गया था, तो उसके बाद हम बात करें तो इसे रॉयल नाम हटा दिया गया, इंडियन एयरफोर्स जो है इसको कहा जाने लगा है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और इसके अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुए हैं? वी सतीश कुमार। जो वी सतीश कुमार है ना, इन्होंने देखिए रिप्लेस किया है श्रीकांत माधव वैद्य को। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1959 में हुई और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। तो अपॉइंटमेंट से ना क्वेश्चन आप लोगों को ना डायरेक्ट पूछेंगे, ज़्यादा यहाँ से घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ द रेलवे बोर्ड। तो रिसेंट अभी हाल ही में देखिए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? इस पद पर अपॉइंट हुए हैं सतीश कुमार। सतीश कुमार के बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा कि ये पहले दलित चेयरमैन और सीईओ बनी है रेलवे बोर्ड के। इन्होंने सक्सीड किया है जया वर्मा सिन्हा, इनकी जगह पर ये अपॉइंट हो गए हैं। अच्छा, जया वर्मा सिन्हा से भी हमें याद रखना है, रेलवे बोर्ड की सीईओ बनने वाली ये पहली वुमेन है, तो इनका नाम भी आ सकता है। बाकी करंट में सीईओ और चेयरमैन है रेलवे बोर्ड के सतीश कुमार। अगला क्वेश्चन है, कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक फॉर 3 ईयर्स। कृष्ण वेंकट सुब्रमण्यम जो है 3 साल के लिए कौन से बैंक के एमडी सीईओ अपॉइंट हुए हैं? तो ये बने हैं फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ। फेडरल बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी 23 अप्रैल 1931 को और हेडक्वार्टर है इसका कोच्चि केरला में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, सीनियर आईपीएस ऑफिसर बी श्रीनिवासन, ये अभी जो है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं? बी श्रीनिवासन की बात करती हैं तो ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है इसके अभी डायरेक्टर जनरल पद पे अपॉइंट हुए हैं। बी श्रीनिवासन जो है 1992 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं बिहार काडर से। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी सितंबर 1986 को। हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु वाज अनाउंस्ड एज अ फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर ऑफ द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। सो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के पहले भारतीय राजदूत के रूप में किसे घोषित किया है? फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर बनी है शरद कमल। जो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन है इसकी स्थापना 1926 में हुई है। लॉसेन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एशियन ओलंपिक काउंसिल जो है इसके पहले इंडियन यानी प्रेसिडेंट पद पे चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? राइट आंसर, रणधीर सिंह। रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं और इनको अभी चुना गया है
टू 2024 से 2028 तक, तो 4 साल का जो है इनका टेन्योर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीनियर ब्यूरोक्रेट तुहिन कांता पांडे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू, आंसर इज फाइनेंस सेक्रेटरी। सो हमारे नए फाइनेंस सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुए हैं, क्वेश्चन उल्टा करके भी पूछ सकते हैं, तो इनका नाम है तुहिन कांता पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ अरविंद केजरीवाल। सो अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बन गई है, तो यहाँ पे नई सीएम बन गई हैं अतिशी। जब तक दिल्ली में देखिए चुनाव नहीं होते सीएम के, तब तक अतिशी जो है यहाँ की मुख्यमंत्री रहेंगी। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। तो थल सेना जो है इसके नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं, उपेंद्र द्विवेदी। जो आर्मी है, इंडियन आर्मी है, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और आर्मी स्टाफ के चीफ बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। कौन अपॉइंट हुए हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक, राइट आंसर अनुराग गर्ग। जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है देखिए इसकी स्थापना हुई थी 17 मार्च 1986 को, और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो रिसेंट अभी भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष पद पे चुने गए हैं कलिकेश नारायण सिंह देव। जो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है इसकी देखिए फ्रेंड्स स्थापना 1951 में हुई है, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सो रिसेंट अभी हाल ही में CISF के महानिदेशक कौन अपॉइंट हुए, इस पद पर अपॉइंट हुए हैं रजविंदर सिंह भट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ द सशस्त्र सीमा बल। जो सशस्त्र सीमा बल है उसके अभी महानिदेशक कौन अपॉइंट हुए हैं, आंसर इज अमृत मोहन प्रसाद। सशस्त्र सीमा बल जो है इसकी स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1963 को, हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका न्यू दिल्ली में, और इसका मोटो है सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु टुक द ओथ एज द 25th लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुदुचेरी। सो जो पुदुचेरी है जो यूनियन टेरिटरी है इसके अभी 25वें देखिए उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली है किसने, के कैलाशनाथन ने। पुदुचेरी की बात करें तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1 जुलाई 1963 को, कैपिटल है इसकी पौंडीचेरी, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं N रंगसामी। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग टुक ओवर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द प्रोजेक्ट सी बर्ड। तो किसने अभी प्रोजेक्ट सी बर्ड के महानिदेशक का पदभार संभाला है, तो अपॉइंट कौन हुए हैं, वाइस एडमिरल राजेश धनकर। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 33rd कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो हमारे देखिए 33वें कैबिनेट सचिव के रूप में कौन अपॉइंट हुए हैं, इस पद पर अपॉइंट किया गया है TV सोमनाथन, ये अपॉइंट हुए हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UPSC जिसका पूरा नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और UPSC की चेयरमैन कौन अपॉइंट हुई हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। देखिए UPSC की अभी अध्यक्ष बनी है प्रीति सुदान। बात थोड़ा सा UPSC के बारे में कर लेते हैं, तो इसकी स्थापना देखिए हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपको ये हमारी ई बुक्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। ये दोनों ई बुक्स न्यूली लॉन्च्ड हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी और अदर्स इंपॉर्टेंट ई बुक्स भी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। वेबसाइट को ओपन करने के लिए आप गूगल पर सर्च करिएगा www.rabibookspdf.com, वहाँ आपको सभी ई बुक्स मिल जाएंगी, उन्हें आप वहाँ से परचेज कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन, हु बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ द मेडिकल सर्विसेज।
चिकित्सा सेवा महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? राइट आंसर साधना सक्सेना नायर। अगला क्वेश्चन है, संजय शुक्ला अभी हाल ही में किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं? इनका नाम याद रखेंगे, संजय शुक्ला, और ये अभी NHB का पूरा नाम है नेशनल हाउसिंग बैंक, इसके अभी अपॉइंट हुए हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। NHB की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसकी स्थापना हुई थी, देखिए 9 जुलाई 1988 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग जो अपॉइंट हुए हैं MD और CEO फेडरल बैंक की। सो अभी रिसेंट देखिए जो फेडरल बैंक है उसके MD CEO पद पर अपॉइंट हुए हैं KVS मणियन। फेडरल बैंक की स्थापना हुई थी 23 अप्रैल 1931 को। हेडक्वार्टर है इसका कोच्चि केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख के रूप में अपॉइंट किसे किया गया है? आंसर इज आलोक रंजन। जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है देखिए इसकी स्थापना हुई थी 11 मार्च 1986 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू जॉइन द LCA तेजस फ्लीट एंड द एलाइट फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रोन। तो LCA तेजस बेड़े और विशिष्ट फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रोन में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन है? तो कौन अपॉइंट हुई हैं? मोहना सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो मिनिस्ट्री है पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, अभी इन्होंने जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? सो जो भारत के बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय है, इन्होंने मनु भाकर को अपॉइंट किया है अपना ब्रांड एम्बेसडर। मनु भाकर ने इस बार के ओलंपिक में देखिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। एक तो इंडिविजुअल जीता है और एक इन्होंने टीम में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI हैज़ अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ द V वैद्यनाथन एज द MD and CEO ऑफ द IDFC फर्स्ट बैंक फॉर हाउ मेनी ईयर्स। तो ये रीअपॉइंट हुए हैं IDFC फर्स्ट बैंक के MD CEO पद पर। अब यहाँ पूछा गया है कितने सालों के लिए, तो 3 सालों के लिए इनको रीअपॉइंट किया गया है। किसने? RBI ने। IDFC फर्स्ट बैंक की जो है स्थापना अक्टूबर 2015 में हुई है। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, जस्टिस सुरेश कुमार कैत अभी हाल ही में किस स्टेट हाई कोर्ट के जो है ये चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं? तो इनका नाम याद रखना है, जस्टिस सुरेश कुमार कैत। ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अपॉइंट हुए हैं चीफ जस्टिस। इस क्वेश्चन को उल्टा करके भी बन सकता है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, हु हैज़ टेकन द ओथ एज द चीफ जस्टिस ऑफ द झारखंड हाई कोर्ट। तो जो झारखंड उच्च न्यायालय है इसके अभी मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? कौन अपॉइंट हुए हैं? MS रामचंद्र राव। ये झारखंड जो हाई कोर्ट है वहाँ के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, विच 2 members हैव बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो CBDT के अभी जो है कौन से 2 सदस्य इसमें अपॉइंट हुए हैं? उनका नाम है रमेश नारायण पर्वत एंड प्रबोध सेठ। तो ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर। CBDT जो है देखिए इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई थी 1963 में और हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? एडिशनल चार्ज जो दिया गया है वो दलजीत सिंह चौधरी को दिया गया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई है और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 22nd डायरेक्टर जनरल ऑफ द असम राइफल्स। तो जो असम राइफल्स है उसके 22वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर इज विकास लखेरा जो हैं ये
असम राइफल्स के 22nd डायरेक्टर जनरल नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में देखिए अपॉइंट हुए हैं एडिशनल सेक्रेटरी पद पे कौन। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में अतिरिक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है अमित सिंह नेगी को। अगला क्वेश्चन है चल्ला श्रीनिवासलु शेट्टी हैज़ बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द SBI बैंक फॉर हाउ मेनी ईयर्स। तो इनका नाम है चल्ला श्रीनिवासलु शेट्टी और कितने वर्षों के लिए ये स्टेट बैंक के जो हैं चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। तो इन्हें 3 सालों के लिए अपॉइंट किया गया है SBI के चेयरमैन पद पे। बात थोड़ा सा हम SBI के बारे में कर लेते हैं। तो देखिए SBI की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखिए ओम प्रकाश माथुर वॉज स्वॉर्न इन एज द 18th गवर्नर ऑफ विच स्टेट। अभी रिसेंट अगर आप देखें तो काफ़ी स्टेट में गवर्नर बदले गए। ओम प्रकाश माथुर की बात करती हैं तो किस राज्य के 18वें राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ ली है। तो ये सिक्किम के जो हैं बने हैं नए गवर्नर। सिक्किम राज्य की बात करें तो सिक्किम की कैपिटल गैंगटॉक है और यहाँ पे CM कौन है प्रेम सिंह तमांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है NHPC जो लिमिटेड है इसके अभी नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन नियुक्त किए गए हैं। NHPC लिमिटेड के नए अध्यक्ष बनी है राजकुमार चौधरी। NHPC लिमिटेड जो है इसकी स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 को। हेडक्वार्टर है इसका फ्रेंड्स फरीदाबाद में। तो जितने भी हम यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं ना अपॉइंटमेंट के, वो मैंने सिलेक्टेड वाले क्वेश्चंस लिए हैं, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। 100+ क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राणा आशुतोष कुमार सिंह जो हैं किस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। तो राणा आशुतोष कुमार सिंह जो हैं ये प्रबंध निदेशक बनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टील जो है यानी जो इस्पात मंत्रालय है उसके सेक्रेटरी कौन नियुक्त हुए हैं। इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया है संदीप पौंड्रिक को। अगला क्वेश्चन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एनफोर्समेंट डायरेक्टर ऑफ द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। जो प्रवर्तन निदेशालय है इसके नए प्रवर्तन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आंसर इज राहुल नवीन। एनफोर्समेंट जो डायरेक्टोरेट यानी एनफोर्समेंट जो प्रवर्तन निदेशक है ना, देखिए निदेशालय जिसे हम कहेंगे, इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1956 को और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन हाल ही में देखिए फ्रेंड्स हमारे अगले होम सेक्रेटरी यानी गृह सचिव कौन नियुक्त हुए हैं। सो नेक्स्ट हमारे होम सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं गोविंद मोहन और होम मिनिस्टर कौन है हमारे अमित शाह। अगला क्वेश्चन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति का सचिव किसे नियुक्त किया गया है। इस पद पर अपॉइंट हुई हैं दीप्ति उमाशंकर। इसके बाद देखिए माइनॉरिटी अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है वहाँ के सेक्रेटरी कौन नियुक्त किए गए हैं। तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है चंद्रशेखर कुमार को। अगला क्वेश्चन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है किसे। M सुरेश। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 अप्रैल 1995 को। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। सो यहाँ नेस्कॉम की बात करते हैं। नेस्कॉम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। राजेश नाम्बियार। नेस्कॉम के बारे में बात करें तो इसका पहले तो आप पूरा नाम याद रखिएगा, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। हेडक्वार्टर जो है इसका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन इन अगस्त 2024 हु हैज़ एज्यूम्ड चार्ज एज द सेक्रेटरी टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। तो जो कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय है उसकी सचिव कौन अपॉइंट हुई हैं। दीप्ति गौर मुखर्जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जय शाह जो सेक्रेटरी करंट में बीसीसीआई के हैं, ये किस ऑर्गेनाइजेशन के यंगेस्ट चेयरमैन बनने वाले हैं? जय शाह की बात करें तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बनेंगे सबसे यंगेस्ट अध्यक्ष। सो 1 दिसंबर को न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले से जो है ये जो है चार्ज ले लेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष पद का। जो आईसीसी है ना, इसकी स्थापना देखिए 1909 में हुई थी, तब इसका नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। उसके बाद 1989 में इसका नाम चेंज करके किया गया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और हेडक्वार्टर इसका है दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिष्णु देव वर्मा किस स्टेट के जो है गवर्नर नियुक्त किए गए हैं? जिष्णु देव वर्मा जो है ये तेलंगाना राज्य के जो है राज्यपाल अपॉइंट हुए हैं। तेलंगाना स्टेट जो है इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई थी 2 जून 2014 को। कैपिटल हैदराबाद है, सीएम है यहाँ के रेवंत रेड्डी एंड गवर्नर बने हैं जिष्णु देव वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन ओम प्रकाश माथुर ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? आंसर इज सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल गैंगटॉक है, सीएम है प्रेम सिंह तमांग। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस? संयुक्त राष्ट्र में देखिए भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इज पार्वथानिनी हरीश अपॉइंट हुए हैं यूएन में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। अगला क्वेश्चन है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के नए एनफोर्समेंट डायरेक्टर अपॉइंट कौन हुए हैं? राहुल नवीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिडबी? सिडबी का पूरा नाम है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और सिडबी के जो हैं चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं मनोज मित्तल। सिडबी जो है इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को और सिडबी का हेडक्वार्टर लोकेटेड है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर जनरल नाफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड? तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार जो है ये दिया गया है किसे? अनीश दयाल सिंह को। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई थी 22 सितंबर 1986 को। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ पेटीएम? पेटीएम के स्वतंत्र निदेशक कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इस पद पे राजीव अग्रवाल अपॉइंट हुए हैं। पेटीएम कंपनी की जो है स्थापना देखिए हुई थी अगस्त 2010 में। हेडक्वार्टर जो है इसका नोएडा उत्तर प्रदेश में है। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं सुजाता सोनिक हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट? सुजाता सोनिक की बात करें तो ये किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त हुई हैं? ये अपॉइंट हुई है महाराष्ट्र स्टेट की फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी। सुजाता सोनिक की बात करें तो ये 1987 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं महाराष्ट्र कार्डर से और ये महाराष्ट्र की 45वें नंबर की चीफ सेक्रेटरी बनी है। लेकिन फीमेल में बात करेंगे तो ये पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी हैं। इसके बाद देखिए यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर टीवी सोमनाथन ये 2 सालों के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं और इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो ये अपॉइंट हुए हैं राजीव गौबा की जगह पर। अगला क्वेश्चन है किस बैंक के रतन कुमार केश बने हैं इंतरिम एमडी और सीईओ? तो रतन कुमार केश की बात करें तो इनको बंधन बैंक का जो है इंतरिम एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। बंधन बैंक की स्थापना 2001 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका है कोलकाता में। अगला क्वेश्चन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन? तो न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कौन हुए हैं? आंसर इज रजत शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो? प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज धीरेन्द्र ओझा जो हैं इस पद पर अपॉइंट हुए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में कौन अपॉइंट हुए हैं? राजेंद्र खन्ना अपॉइंट हुए हैं एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर फ्रॉम द कॉर्प्स ऑफ आर्मी एयर डिफेंस टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड एट सियाचिन ग्लेशियर। सेना वायु रक्षा कोर की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है जिन्हें सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशनल तौर पर तैनात किया गया है? इनका नाम याद रखना है, सुप्रीता सी.टी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया। सो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं कपिल देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18th लोकसभा के दूसरे कार्यकाल के लिए लोकसभा स्पीकर कौन चुने गए हैं? तो करंट में अगर बात करें हमारे लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द चीफ ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो हु हैज़ बीन रिसेंटली रीअपॉइंटेड फॉर 1 ईयर। इनका जो कार्यकाल है ना 1 साल के लिए बढ़ाया गया है, ये रीअपॉइंट हुए हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ। इनका नाम क्या है? तपन कुमार डेका। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सेक्रेटरी ऑफ द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। शॉर्ट में से ट्राई कहते हैं। ट्राई के जो है नए सचिव अपॉइंट हुए हैं अतुल कुमार चौधरी। ट्राई ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी फॉर्मेशन हुई थी 20 फरवरी 1997 को और हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका न्यू दिल्ली में। चेयरपर्सन है अनिल कुमार लाहौती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द भारत संचार निगम लिमिटेड। तो BSNL जो है इसके अभी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर, सुधाकर राव पापा। ये BSNL के जो है डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। BSNL के एक और अपॉइंटमेंट याद रखना है BSNL से, जो कि है चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का। तो कौन अपॉइंट हुए हैं इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर? रॉबर्ट रवि। BSNL का पूरा नाम है भारत संचार निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 15 सितंबर 2000 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ जस्टिस ऑफ द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट हुए हैं राजीव शकधर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, के पॉल थॉमस किस बैंक के जो है MD CEO बने हैं 3 सालों के लिए? तो के पॉल थॉमस की बात करें 3 साल के लिए इनको MD CEO अपॉइंट किया गया है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक का। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना हुई थी 10 मार्च 2017 को। हेडक्वार्टर है इसका थ्रीसुर केरला में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, who has been named sub-regional representative for South Asia by the Asian Paralympic Committee। तो जो एशियाई पैरालंपिक समिति है उसने दक्षिण एशिया के लिए उप क्षेत्रीय प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया है? तो दीपा मलिक जो है इस पद पर अपॉइंट हुई हैं। यहाँ पर एशियन पैरालंपिक कमेटी की बात आई है तो इसके बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 30 अक्टूबर 2002 को। हेडक्वार्टर दुबई में है और इसके मेंबर्स हैं 45। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत में देखिए MotoGP के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत में MotoGP के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं शिखर धवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं अजिंक्य नाइक। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रोटेम स्पीकर ऑफ द 18th लोकसभा। तो 18वीं लोकसभा के देखिए स्पीकर तो ओम बिरला है। यहाँ पूछा है प्रोटेम स्पीकर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो प्रोटेम स्पीकर पद पे अपॉइंट हुए हैं भर्तृहरि मेहताब। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर इन द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। जो उपभोक्ता मामलों का विभाग है उसके डायरेक्टर यानी निदेशक के रूप में अपॉइंट हुए हैं मृणल कुमार दास।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मेंबर फ्रॉम इंडिया। भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य के रूप में पुनः किसे चुना गया है। दोबारा से अपॉइंट हुई हैं नीता अंबानी। नीता अंबानी जो है इससे पहले 2016 में जो है इनको नियुक्त किया गया था रियो डी जेनेरियो ओलंपिक गेम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स। तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन नियुक्त हुए हैं। तो यहाँ पे हमें 2 अपॉइंटमेंट याद रखनी है, टी.वी. रविचंद्रन एंड पवन कपूर। तो जो ऑप्शन डी है वो हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सीबीडीटी के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं। सीबीडीटी का पूरा नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और इसके अभी अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं रवि अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनलक्ष्मी बैंक के एमडी सीईओ के रूप में कौन अपॉइंट हुए हैं। बात करते हैं धनलक्ष्मी बैंक के बारे में, तो इसके एमडी सीईओ अपॉइंट हुए हैं अजीत कुमार के। धनलक्ष्मी बैंक की जो है स्थापना हुई थी 14 नवंबर 1927 में और थ्रीसुर केरला में जो है इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन, तेसम पोंगटे वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू स्पीकर ऑफ विच स्टेट असेंबली। तेसम पोंगटे को किस राज्य विधानसभा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो ये अरुणाचल प्रदेश की जो असेंबली है उसके नए स्पीकर बने हैं तेसम पोंगटे। नेक्स्ट है, यूनिसेफ इंडिया ने जो है अपना नेशनल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। तो करीना कपूर खान जो है यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर नियुक्त हुई हैं। यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसकी हेड है कैथरीन एम रसेल। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ टेकन ओथ एज अ सीएम ऑफ द आंध्र प्रदेश फॉर द 4th टाइम। चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। आंसर इज एन चंद्रबाबू नायडू। करंट में आंध्र प्रदेश के सीएम हैं, चौथी बार यहाँ के सीएम बने हैं ये। आंध्र प्रदेश के कैपिटल अमरावती है, सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर है यहाँ पे अब्दुल नज़ीर। राज्यसभा सीट्स हैं 11, लोकसभा की 25 और यहाँ पे असेंबली सीट्स हैं 175। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी एज्यूम्ड कमांड ऑफ द इंडियन नेवी एज द डैश चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। तो ये नेवल स्टाफ के कौन से नंबर के जो हैं चीफ अपॉइंट हुए हैं। तो इनका नाम भी याद रखेंगे कि नेवल स्टाफ के चीफ अपॉइंट हुए हैं दिनेश के त्रिपाठी और ये बने हैं 26 नंबर के चीफ। इंडियन नेवी की बात करते हैं तो इंडियन नेवी की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। हेडक्वार्टर जो है इसका न्यू दिल्ली में है और नेवी डे हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं 4 दिसंबर को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हु हैज़ बीन री अपॉइंटेड। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधान सचिव का नाम क्या है जिन्हें फिर से जो है नियुक्त किया गया है। राइट आंसर इज डॉक्टर पी.के. मिश्रा जो हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जो रीअपॉइंट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल जूट बोर्ड के सेक्रेटरी कौन नियुक्त किए गए हैं। तो राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया है शशि भूषण सिंह को। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो। तो जो ऑल इंडिया रेडियो है इसके महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इस पद पर अपॉइंट किया गया है किसे। आंसर इज मौसमी चक्रवर्ती। मौसमी चक्रवर्ती जो है इन्होंने वसुधा गुप्ता का जो है स्थान लिया है। ऑल इंडिया रेडियो की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ टेकन चार्ज एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द IRCTC। IRCTC के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। इस पद पर अपॉइंट हुए हैं संजय कुमार जैन। IRCTC का पूरा नाम है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। IRCTC की स्थापना हुई थी 27 सितंबर 1999 को। हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI हैज़ अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ अतानु चक्रवर्ती एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ विच बैंक
फॉर 3 ईयर्स। सो अतानु चक्रवर्ती को किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में 3 साल के लिए पुनः नियुक्ति को मंजूरी दी है आरबीआई ने। ये अपॉइंट हुए हैं एचडीएफसी बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन, मतलब रीअपॉइंट हुए हैं ये। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। एमडी सीईओ शशिधर जगदीशन है, चेयरमैन है अतानु चक्रवर्ती और बैंक की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरोल फुर्तादो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच स्मॉल फाइनेंस बैंक। इनका नाम है कैरोल फुर्तादो और ये अपॉइंट हुई हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना हुई थी 1 फरवरी 2017 को। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है बेंगलोर, कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। बात यहाँ पे करें राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान की, तो महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? मोहम्मद रिहान। इसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के डायरेक्टर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आयुष मंत्रालय में निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है सुबोध कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम फर्स्ट वुमेन स्नाइपर ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो बीएसएफ यानी जो सीमा सुरक्षा बल है, इसकी पहली महिला स्नाइपर कौन बन गई हैं? सुमन कुमारी। सुमन कुमारी जो हैं ये हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हैं। इन्होंने बीएसएफ को ज्वाइन किया था 2021 में। बीएसएफ की स्थापना हुई 1 दिसंबर 1965 को। हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द इफ़को। इफ़को यानी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो इफ़को के निदेशक के रूप में चुना गया है विवेक विपिनदा कोहली को। इफ़को जो है इसकी स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1967 को। हेडक्वार्टर जो है इसका न्यू दिल्ली में है और इसके सीईओ हैं उदय शंकर अवस्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीनियर आईपीएस ऑफिसर इदाशीष नोंगरेंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ विच स्टेट। इदाशीष नोंगरेंग की बात करें तो ये किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं? तो ये मेघालय स्टेट में अपॉइंट हुई हैं। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। सीएम है यहाँ के कोनराड संगमा और गवर्नर है यहाँ पे श्री CH विजयशंकर। अगला क्वेश्चन है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एन चंद्रशेखरन जो हैं ये टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदीप नटराजन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ होल टाइम डायरेक्टर ऑफ विच बैंक फॉर 3 ईयर्स। प्रदीप नटराजन को 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है HDFC फर्स्ट बैंक के होल टाइम डायरेक्टर के रूप में। IDFC फर्स्ट बैंक की स्थापना हुई थी अक्टूबर 2015 में। हेडक्वार्टर जो है इसका मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीनियर आईपीएस ऑफिसर AYV कृष्णा एंड N वेणुगोपाल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एडिशनल डायरेक्टर्स इन विच ऑर्गेनाइजेशन। सो AYV कृष्णा और यहाँ पे बात हो रही है N वेणुगोपाल की। ये दोनों CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के एडिशनल डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए हैं। CBI की स्थापना 1963 में हुई है। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ द मेजरमेंट साइंस एंड एनालिटिक इन ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। बात करें यहाँ पे बार्क के बारे में। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल में माप विज्ञान और विश्लेषण के प्रमुख बने हैं डॉक्टर विक्रमजीत चौधरी। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया की स्थापना 2010 में हुई। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड प्रदीप कुमार सिन्हा एज दी पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ विच बैंक। तो प्रदीप कुमार सिन्हा जो है ये ICICI बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। ICICI बैंक का फुल नेम है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया।
स्थापना हुई थी इसकी 1994 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है, एमडी सीईओ हैं संदीप बख्शी और टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ द नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। सो बात करते हैं नाफेड के बारे में। नाफेड का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं जेठा अहीर। नाफेड जो है देखिए इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1958 को, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कमांडेंट इन द नेशनल डिफेंस अकेडमी। राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी में कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज गुरचरण सिंह। नेशनल डिफेंस अकेडमी जो है इसकी स्थापना हुई थी 7 दिसंबर 1949 को, हेडक्वार्टर है इसका पुणे महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी ए एट द 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली बाय द WHO। WHO के द्वारा जो 77वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है उसमें जो कमेटी ए है ना उसके अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं अपूर्व चंद्र। अगला क्वेश्चन है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग जो है इसके चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? तो SSC के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं राकेश रंजन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की फॉर्मेशन हुई 4 नवंबर 1975, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन डेज के बेटर न्यूट्रिशन की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आंसर इज PV सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है टोबैको कंट्रोल के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया? तो यहाँ पर भी अपॉइंट हुई हैं PV सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए सचिव अपॉइंट हुए हैं इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 14 अक्टूबर 2003 को, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द इंडियन नेवीज फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो इस पद पे अपॉइंट हुई हैं अनामिका बी राजीव। अगला क्वेश्चन है निधु सक्सेना हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ MD एंड CEO ऑफ विच बैंक। निधु सक्सेना जो है अभी रिसेंट ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो है फ्रेंड्स MD और CEO जो है नियुक्त हुए हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है देखिए इसकी स्थापना हुई थी 16 सितंबर 1935 को, हेडक्वार्टर है इसका महाराष्ट्र मुंबई में। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एसोचैम। एसोचैम जो है इसके नए अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुए हैं? संजय नायर। एसोचैम का पूरा नाम है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1920 में और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्नब गोस्वामी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ विच बैंक। अर्नब गोस्वामी बने हैं पंजाब एंड सिंध बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी। पंजाब और सिंध बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी 24 जून 1908 में, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और MD CEO हैं स्वरूप कुमार साहा। अगला क्वेश्चन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ इंस्पेक्टर जनरल इन द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। तो जो विशेष सुरक्षा समूह है इसमें महानिरीक्षक के रूप में अपॉइंट किया गया है लव कुमार को। अगला क्वेश्चन हु इज अपॉइंटेड एज अ CMD ऑफ द सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। तो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं सुशील शर्मा। ठीक है, याद रखिएगा। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1988 में और देखिए इसका हेडक्वार्टर जो है वो शिमला हिमाचल प्रदेश में है। फ्रेंड्स अगला अपॉइंटमेंट है हमारा Which Indian has been re-elected to the International Narcotics Control Board for a third time? किस भारतीय को तीसरी बार अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए फिर से चुना गया है? तो तीसरी बार चुनी गई है कौन? जगजीत पवाड़िया। अगला क्वेश्चन है स्पेस इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुई है?
तो स्पेस इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है संजना सांघी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का जो प्रीमियम पेट्रोल स्पीड है, स्पीड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे इंट्रोड्यूस किया गया है? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के प्रीमियम पेट्रोल स्पीड के ब्रांड एम्बेसडर बनी है जैवलिन थ्रोअर चैंपियन नीरज चोपड़ा। बीपीसीएल जो है इसकी स्थापना हुई थी 1976 में, हेडक्वार्टर जो है इसका मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ हेड ऑफ द पार्लियामेंट सिक्योरिटी, सड़क सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? अनुराग अग्रवाल अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। तो जो भारतीय पैरालंपिक समिति है उसके नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं देवेंद्र झाझरिया। तो यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स ये सभी नेशनल अपॉइंटमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं। जितने भी अभी तक अपॉइंटमेंट्स हुए हैं इंपॉर्टेंट, वो हमने सभी कवर कर लिए हैं। अब आपका एक क्विक टेस्ट ले लेते हैं। 2 क्वेश्चन हम आप लोगों से यहाँ पे टेस्ट के पूछेंगे, आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। पहला क्वेश्चन है, जो रेलवे बोर्ड है इसके चेयरमैन और सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शंस भी हैं, देखिए आप अपना सही आंसर चुनें। सेकंड क्वेश्चन है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली वुमेन स्नाइपर कौन बन गई हैं? तो आप सभी इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें फ्रेंड्स। और यहाँ पे हमारे क्वेश्चन्स का सिलसिला कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी कोई भी ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें www.ravibookspdf.com। तो यहाँ आपको हमारी सभी इंपॉर्टेंट ई बुक्स मिल जाएंगी, आप इन्हें यहाँ से परचेज़ कर सकती हैं। तो आज का नेशनल अपॉइंटमेंट्स का जो सेशन है वो कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स, आई होप सो आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। सभी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के साथ मैंने जो मोस्टली बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको कवर कराई है। ऐसे ही हम आप सभी के लिए जो टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स के वो लेके आते रहते हैं ताकि आप लोग नई नई न्यूज़ के साथ भी अपडेट होते चले जाएं। आई होप सो ये सेशन अच्छा रहा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।